बेनीपट्टी अनुमंडल के केबीएस कॉलेज उच्चैठ में शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का जिम्मा छात्र संघ के पदाधिकारियों और कॉलेज के छात्रों ने निर्वहन किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित के साथ ही केक काटकर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद की और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। सबसे पहले छात्र संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव और सुजीत कुमार ने सभी शिक्षकों को मिथिला परंपरा अनुसार पाग दोपटा से सम्मानित कर भेंट स्वरूप मिथिला पेंटिंग प्रदान किए। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आलोक कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं। उनके आदर्शों और दूरगामी सोच के चलते देश को एक नई दिशा मिली और शिक्षकों को सम्मान के रूप में आज का दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है। उन्होंने कॉलेज के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो भी कमियां हैं उस पर भी कार्य किया जा रहा है। प्रिंसिपल ने छात्र संघ के कार्यालय को खूब सराहा। शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति नियमित रखने को लेकर सभी से अपील किया गया। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माता पिता के बाद शिक्षक ही होते हैं जो हमें गलत राह पर जाने से बचाते हैं, जिंदगी में सही गलत का फर्क समझाते हैं और समाज में हम एक बेहतर इंसान बनाने की तमाम कोशिशें करते हैं। इसलिए हम सभी छात्रों को हमेशा शिक्षकों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन अजय कुमार ने किया। मौके पर वर्षा डॉक्टर जितेंद्र कुमार राम, डॉक्टर कन्हैया ठाकुर, डॉक्टर अभेश नायक, डॉक्टर सुशांत चौधरी, डॉक्टर राजा साहू, डॉक्टर नीलमणि झा, डॉक्टर श्याम ठाकुर, डॉक्टर प्रीति रंजन, छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव, कन्हैया यादव, शिक्षक दीपक यादव, छात्र राजा कुमार और अजय कुमार समेत सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। It is a very momentous moment. I think teacher is our parents, teacher is our friend, and teacher is our almighty. A very deep relation between teacher and the students because teacher is our almighty. So I would like to say that respect your teachers, respect your parents. मैं शिक्षक दिवस पर यहाँ पे बैठे सभी मेहमानों को शिक्षक एवं शिक्षिका के लिए कुछ कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शिक्षक ही है ज्ञान के सागर, आपकी दी हुई शिक्षा से हम सीखते हैं जीवन के सबक। सत्य और न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं, संघर्षों से लड़कर जीतना शिक्षक हमें सिखाते हैं। धरती कहती अंबर कहता है, बस सबका यही तराना है, गुरु आपके होने से ही रोशन हुआ जमाना है। आपकी बातें हमारे दिल में बसती है, आपकी शिक्षा से हमारे जीवन में उजाला है। आप ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, आपकी शिक्षा से ही हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है और हम लोग अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। शिक्षक बच्चों को सही इंसान बनाते हैं और सही राह दिखाते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा आगे बढ़े और अपने साथ साथ हमारा भी नाम रोशन करे। कुछ चंद पंक्तियां भी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों तिनके चाहिए एक घोंसला बनाने के लिए, हजारों तिनके चाहिए एक घोंसला बनाने के लिए, पर एक शिक्षक ही अकेला काफी है बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। Anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Teaching is not a profession; it is a passion. So we all are collect here to celebrate this passion. The relationship between teacher and student is not of blood, but this is more than this. तो मैं सुजीत जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये चमक ये दमक ये सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, तो वैसा लगा भी कार्यक्रम में। बहुत अच्छा इन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाया है और मैं काफ़ी अभिभूत हूँ कि इन्होंने पाग दोपटा इससे भी इन्होंने सम्मानित किया। यद्यपि मैं इन्हें पहले से बहुत नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक टीचर के लिए, एक गुरु के लिए अगर इनके मन में इतना सम्मान है, जिस प्रकार से वह लगातार 1 घंटे से
ये सम्मान हम लोगों को दिए जा रहे हैं। अच्छा लगता है कि इस प्रकार से अपने सभी गुरुजनों को इतना सम्मानित करना, इसके आपका बहुत बहुत प्रधानाचार्य महोदय का इसलिए धन्यवाद कि ऐसा अद्वितीय कार्यक्रम मैं कॉलेज में कई सालों से देख रहा हूँ। टीचर्स डे में बच्चे या हम ही लोग बोला करते थे, आज काफी अच्छा लग रहा है। रंग बिरंगी पाग और साथ में रंग बिरंगी दुपट्टा। जी बताइए, आज का जो क्या कार्यक्रम रहा आपका और कैसा कार्यक्रम रहा? आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सबसे पहले मैं तो मधुबनी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आज जो प्रोग्राम हमारे छोटे भाइयों सब के द्वारा किया गया, हमें बहुत खुशी हुआ। पहली बार इन लोगों के दायित्व में सौंपा गया था जो कार्य, बहुत अच्छे तरह से यह कार्य को, जो भी प्रोग्राम था, उनको संपन्न किया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे जितने भी छोटे भाई हैं उन सभी को। और क्या कार्यक्रम में क्या क्या सब हुआ, क्या सब रहा? कार्यक्रम में बहुत अच्छा, जितने भी हमारे शिक्षकगण थे, प्रधानाचार्य थे, जो सुजीत जी जो है यहाँ का इससे पहले छात्र रह चुके थे निकले हुए, वो जितने भी छात्राएँ जितने भी शिक्षक गण थे उनको भव्य तरीका से स्वागत किया गया। फिर से अपना बताइए। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव, छात्र संघ अध्यक्ष। अगर तब तक समझेंगे कि क्या बोलना है ये मायने नहीं रखता है, कब बोलना है ये मायने रखता है। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा कि गुल खिले गुलशन खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और भी खिले। सबसे पहले ये कालिदास विद्यापति साइंस महाविद्यालय जो है, हम यहाँ के काफी पुराने छात्र रह चुके हैं और हम वहाँ कॉर्नर पे पढ़ा करते थे। हमारे एक विजय सर थे, मैथ के टीचर, उनसे मैं काफी पढ़ने आता था और क्लास भी करता था। क्योंकि ये देवभूमि वो है, ये मातृभूमि वो है जहाँ पे माँ दुर्गा यानी छिन्नमस्तिका माई जिसे कह सकते हैं, दुर्गा माँ कई रूप है, उनका ये देवभूमि है। और इस देवभूमि में जब कालिदास जैसे पंचमुख जिसे कह सकते हैं, जो एक ही डाल पे चढ़ के उसको काट सकते हैं, वो इतने महापुरुष बन सकते हैं, फिर हम लोग क्या चीज। कहावत है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि एक जंगल का राजा होता है शेर, सिर्फ जानते हैं, लेकिन उनसे भी कोई फुर्तीला होता है, उससे बड़ा कोई होता है। लेकिन वो ही जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि उसने एक दृढ़ संकल्प लेता है। उसे गहरा होता है आपको चीता जैसे टाइगर, वो काफी तेज दौड़ता है, लेकिन जंगल का राजा नहीं है वो। रीजन भी है, वो जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके सामने में कोई यदि शिकार हो, यदि हिरन हो, वो दौड़ेगा। यदि सामने में हिरन के बदले कुछ और भी मिल जाए, वो अपना रास्ता बदल लेगा। लेकिन यदि बाघ यानी शेर जो होगा, अपने दिल में यदि जहां दृढ़ संकल्प कर लेगा, यदि मेरे शिकार में हिरन है तो हिरन के पीछे भागूंगा, दूसरे के पीछे नहीं भागूंगा, तभी आप अपने मुकाम पर पा सकते हैं। क्योंकि छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है और आसमान पे चढ़ने के लिए सीढ़ी खुद बनानी पड़ती है। तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग कुछ बड़े करें और आए। और कॉलेज के हमारे गुरुजन सबसे बड़े खुशनसीब हम हैं कि हमारे पास सारे गुरुजन मिले हैं, काफी अतिथिगण हैं। और ये सारे मैनेजमेंट, कल जब हम सुबह उठे तो सडनली उठे सुबह में और याद आया कि मुझे अपने सर के पास। ये आज का जो कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आज शिक्षक दिवस जो कि राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं जी, तो आज सबसे पहले पुष्पांजलि कर हम लोगों ने राधाकृष्णन को याद किया। याद करने के उपरांत छात्रों ने बहुत भव्य कार्य आयोजन किया, जहाँ की शिक्षकों को सम्मान छात्रों के द्वारा हुआ जी, और बहुत अच्छे ढंग से यह प्रोग्राम संपादित हुआ। शिक्षक दिवस में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें सुधीर कुमार यादव जी जो एक्स प्रेसिडेंट भी हैं इस कॉलेज के, जो कि बराबर सदैव कोई भी प्रोग्राम होता है जी, जी, इनकी बहुत अधिक तत्परता रहती है जी, और सदैव तत्पर होकर कोई प्रोग्राम या कोई भी आयोजन होता है तो वो लास्ट तक प्रोग्राम को संपादित कराने के उपरांत जाते हैं। आज तक कभी हम लोगों को इनसे कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छे छात्र नेता के रूप में हमारे कॉलेज में 2 वर्षों में इनके मांग पर हम लोगों ने नगर निगम के द्वारा नया शौचालय तैयार करवाया। शौचालय बना, लाइब्रेरी, मॉक लाइब्रेरी हम लोगों ने बनाया है। साथ में नया ऑफिस डेवलप किया है। साथ ही साथ कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया
लाइब्रेरी जो था सो एकदम जीर्णोद्धार कराया गया, फिर से इनोवेशन करके नया तैयार किया गया। बड़ा बाबू का नया चैम्बर तैयार कराया गया है। कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर जो एक्सपर्ट रहेंगे उनके लिए चैम्बर तैयार किया गया है। लगातार यहाँ काम सिलसिला विकास का काम चलता ही रहा। छात्रों के का यह सदैव मांग जो भी उठाए हैं, हम सब लोग इन लोगों कोशिश करते हैं कि जहाँ यथासंभव, जहाँ कॉलेज जो गरीब है, क्योंकि लड़कियों की संख्या यहाँ अधिक है, वो लोग फीस तो देती नहीं है, तो ऑब्वियस है कि राज्य सरकार कब देगी नहीं देगी, उस कम स्रोत में हम लोग इतना काम कर चुके हैं। तो आपको बताना चाहिए कॉलेज भी काफ़ी डेवलप लगे हैं, अलग देखने को भी मिल रहा है पूरा एकदम। इसमें क्या आपका सहयोग रहा है कॉलेज में जो इतना? मेरा पूर्ण रूप से इन लोगों का सहयोग रहा है। साथ में छात्र संघ का हमको बहुत सहयोग मिला है। जो आज तक मैं 2 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, छात्र संघ द्वारा जो भी मांग रखी जा रही है, जितना हमसे पॉसिबल बन पा रहा है, गर्ल्स कॉमन रूम देखा जाए, साथ में ऑफिस जो डेवलप किया गया है उसको देखिए, साथ में कंप्यूटर लैब देखा जाए। तो सुधीर जी इस काम को देखने के बाद इनका भी सहयोग रहता है कि कॉलेज में अगर नगर निगम से होना है, फला चीज़ होना है, विकास, अगर तालाब का जीर्णोद्धार होगा तो उसके लिए भी इन लोग तत्पर रहते हैं। हम लोग दोनों आदमी मिलकर पैचअप करके काम कर रहे हैं, जो अच्छे ढंग से चल रहा है। अच्छा सर, अब शिक्षा जो है टीचर लोग के क्या विशेषता? अब जो टीचर है पहले तक खाली है और अब सब्जेक्ट में कैसा मतलब? पहले तक हमारे यहाँ अतिथि शिक्षक थे जी, जो कि उनको 2 वर्ग का ही पैसा मिलता था। तो अधिकांश शिक्षक इसी क्रम में रहते थे कि हम 10 बजे से 4 बजे तक लगातार नहीं पढ़ाते। जब अब नया सिलसिला जारी हो गया है, बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन क्रम वाइज अब सभी विषयों में अस्थायी शिक्षक भेज रहे हैं। इसी कड़ी में अभी फिलॉसफी में और साथ ही साथ मनोविज्ञान में हमारे यहाँ शिक्षक दे दिया गया है, और साथ ही कल उर्दू में भी शिक्षक भेज दिया गया। और जो कि कमिंग डेज में हम लोगों को जानकारी मिली है कि मैथ्स भी मिलने वाला है, इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। अस्थायी शिक्षकों, पहले हम लोग अतिथि शिक्षकों से पठन पाठन का कार्य करा रहे थे, अस्थायी मिलने से कॉलेज में अधिक समय तक वो लोग समय लगाएंगे और छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल पाएगा। पढ़ाई में भी छात्र को सहयोग पूरी तरह से मिलेंगे, सहूलियत मिल रही है। अभी मैं तुरंत नहीं कहूँगा कि बहुत ही लोगों को सहूलियत मिल रही है, अभी तो प्रेजेंटली वो लोग ज्वाइन ही किए। अब यही है कि सर में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। यही है कि सर कॉलेज में आप भरपूर टीचर हैं, आप खाली नहीं हैं। भरपूर टीचर नहीं है, बॉटनी में नहीं है, मैथ्स में नहीं है, फिर और उर्दू में चले गए। इस तरीके से कुछ विषयों में अभी भी अभाव है। बहुत शिक्षक हैं, ये हम लोग कहेंगे तो गलत हो जाएगा। जिस अनुपात में शिक्षक यहाँ कम है, पहले से बहुत सुधार, अभी पहले से बहुत सुधार हो रहा है। जी। काल क्रम में मैं सुधीर जी को पहले ही कहा कि एक शिक्षक से तो अभाव रहेगा ही ना। जी, अगर ज्योग्राफी में 900 विद्यार्थी है, एक अमित जी बेचारे गेस्ट में है, तो कहाँ से पूरा भरपाई हो पाएगा? 2 शिक्षक चाहिए ही चाहिए। जी। तो इसीलिए धीरे धीरे यूनिवर्सिटी अब सर्विस VC साहब हम लोगों की तरफ ध्यान दिए हुए हैं और अस्थायी शिक्षक भेजकर इस कॉलेज का पुनरुद्धार पठन पाठन के लिए याद दिलाते रहते हैं, मेल भेजते रहते हैं कि हमारे पास अभाव है। ये करकट वाला भी बात में परसों भाई साहब सामने बोला हूँ, कि जल्द से जल्द इस काम को आप लोग कराइए। जो इनका डिमांड था, जो करकट सबको ठीक किया जाए, उसको VC साहब मान लिए हैं और बोले हैं कि इसका विकास के लिए आपको हम इंजीनियर भेज रहे हैं और जल्द से जल्द इसको पूरा करकट को चेंज कीजिए। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद
भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।